नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, सुबह की चहल पहल शुरू और उठते ही वही अपना दिन भर का कामकाज। और ठंड होने लगी है तो मैंने भी जैकेट डाल ली है और मुझे निकालने हैं आज सर्दियों के कपड़े बच्चों के, क्योंकि जो करवा चौथ वाले दिन बारिश हुई थी उसने इतनी ठंड बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम से कम पूरा ही दिन बारिश होती रही। और यहाँ पे मैं और ये कर रहे हैं जुगाड़बाजी। तो ये जो गिफ्ट का रैपर है जिसमें कि इन्होंने मुझे मेरा स्पेशल गिफ्ट दिया था, तो इसका हम सोच रहे थे कि कहाँ यूज हो जाएगा। तो उसका यूज भी हमने सोच लिया है कि कैसे होगा, क्या इसका हम बना सकते हैं। तो उसको मैंने रख दिया है फिलहाल के लिए संभाल के, और टाइम मिलते ही मैं उसमें जुगाड़बाजी में लग जाऊंगी। तो सुनीता भी आ गई थी यहाँ पे, और ये अपने काम पे लगी हुई है और बाकी सब अपने काम पे। तो मैं उठा पटक में लग रही हूँ, जो सामान सुबह का है वो। तो सुबह को सबसे ज़्यादा टेंशन बाजी होती है, सामान उठाना, साफ सफाई करना, इन चीज़ों की। बाकी तो पूरा दिन चलता ही रहता है। बाकी तो सिर्फ सहेजना होता है, पूरे दिन संवारना तो सुबह के टाइम का ही होता है। और आज जो है रेल बनने वाली है पूरी मेरी काम में, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे जो कि करने हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं मक्की की ही रोटी बना रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम साग बनाया था। और अब जैसा जैसा आगे आगे मौसम आता जाएगा तो हमारे मक्की की रोटी ही ज़्यादा बनेगी, क्योंकि कृष्णा के डैडी और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मक्की की रोटियाँ। तो बस देखिए, वही मेरी जुगाड़बाजी। मेरे से हाथ से बनानी नहीं आती, तो मैं लिफाफे से ही बनाती हूँ। कोई मुझे बोल भी रहा था कि दीदी पॉलीथीन से बनाया करें, तो मैं पॉलीथीन से ही बनाती हूँ जी रोटी, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती हाथ से। बल्कि मेरी मम्मी, ताई जी और चाची और वो हाथ से बनाती हैं, चूल्हे पे फटाफट से बना लेती है, मेरे से नहीं बनती। पर ये है कि खाने के लिए, अपनी पेट के लिए मैं इतनी जुगाड़बाजी कर लेती हूँ कि खाना मिल जाए टाइम पे। तो देखिए, यहाँ पे बस मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ गर्मा गर्म। तो आइए जल्दी जल्दी से सब लोग, मैं खाना लगा रही हूँ प्लेटों में। सब बैठिए और मुझे बताइए कि इस खाना नाश्ता कैसा लग रहा। और साग और कढ़ी जो होते हैं ना, ये जितने अच्छे बनते हुए लगते हैं, मतलब ताज़े लगते हैं ना, उससे कई गुना अच्छे ये रखे हुए, यानी कि जैसे रात का रखा हुआ सुबह को खाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो बड़े पसंद है। और हमारे यहाँ तो जो साग या कढ़ी होती है ना, उसके साथ बासी रोटी खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो जी, नाश्ता पानी हो गया, सारे काम हो गए, वो चले गए अपने काम पे, सुनीता भी चली गई और मैं आ गई हूँ अपने काम पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और कपड़े निकालने हैं। तो बच्चे कई दिन से परेशान हो रहे थे कि मम्मा कपड़े निकाल दो, क्योंकि घर में इतना पता नहीं लगता, लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं तो ठंड लगती है। तो पीयू रूही अपने ट्यूशन चली गई थी और ये अपने बुटीक पे चले गए थे। बच्चे थे घर में, मैं, कृष्णा और कान्हा जी। तो हम अपने काम पे लगे हुए हैं। तो जो कपड़े मुझे निकालने थे वो मैंने निकाल के रख दिए हैं। बच्चों के भी निकालने हैं मैंने, कुछ अपने कपड़े निकालने हैं सर्दियों के। तो देखिए, और सही में इन कामों में जितनी स्पीड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, इतनी स्पीड में अगर मैं कर लेती ना काम तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, तो ये एडिटिंग की वजह से इतना करना पड़ता है। नहीं तो मतलब थक जाते इतने हैं और शरीर जवाब देता है। और कई बार तो मतलब ऐसा हो जाता है कि शरीर बिल्कुल ये कर देता है कि ना इंदु अब ना उठ। मन करता है कि काम और कर लूँ मैं, लेकिन शरीर नहीं साथ देता। और कई बार तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये होता है कि थोड़ा थोड़ा करके करना ही पड़ता है। और कुछ मतलब कुछ एक दिन ऐसे भी होते हैं कि जब हम चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो हम चाहते भी हैं करना तो, लेकिन नहीं कर पाते। कई बार मन करता है करने का, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और चलते फिरते तो धीरे धीरे जैसे मर्जी कर ले, लेकिन अगर इन कामों को धीरे धीरे करेंगे तो फिर पूरा दिन इन्हीं में ही रह जाएगा। और ये बैग जो मैंने लिए थे सच में बड़े काम के हैं। और अब मुझे कपड़े ढूंढने इतने मुश्किल नहीं है। हालांकि पहले मुझे बड़ा मुश्किल होता था कपड़े ढूंढने में कि कहाँ क्या रखा है। तो अब एक साइड में ये बैग रखे हुए हैं तो इनमें पता है कि कौन से में क्या है, कैसे है। तो ये जो इधर दूसरे वाली साइड के बैग हैं, तो ये भी मैं कर रही हूँ चेंज नहीं कर रही हूँ, मतलब इनमें मुझे कपड़े ढूंढने में दिक्कत होती है। और मैंने जो साड़ियाँ हैं वो अपनी रख दी हैं, 5-4 साड़ी मैंने रखी है, क्योंकि आगे आगे त्योहार आ रहे हैं तो उनमें डालने के लिए। बाकी जो साड़ियाँ हैं वो मैंने रख दी हैं, क्योंकि अब इस मौसम में सर्दियों में जो है साड़ी नहीं डलती।
और यहाँ पे मतलब धूप तो रोज़ निकलती है, लेकिन जो ठंड है वो फिर भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए जी, कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए हैं मैंने। उसके बाद लगा दिए है यहाँ पे ये बेड, और अब कंबल मैं बिछाने लगी हूँ, क्योंकि कॉटन की चादरें ठंडी लगती है रात के टाइम जब लेटते हैं ना इन पे, रात में या दिन में। तो जी बस यहाँ पे करके इसके बाद मैं नहाई खुद भी, और कृष्णा को भी नहलाया, क्योंकि बच्चों को लेने जाना था ट्यूशन, और फिर खाना वगैरह भी बनाना था। तो ये काम हो गया था कपड़ों का मेरा इतना। तो जी साफ़ सफाई कर ली मैंने। साफ़ सफाई क्या, कपड़े ही निकालने थे तो वो निकाल के रख दिए। और अब मुझे जाना है पीयू रूही को लेने के लिए, क्योंकि वो ट्यूशन से उनका फ़ोन आ गया। मैं और कृष्णा दोनों रेडी हैं। कहाँ कृष्णा मेरा? अरे मेरा किचू रेडी है ना। चलो सैंडल पहन लो। तो जी मैं बच्चों को लेने जाऊंगी, और उसके बाद देखूंगी खाने में क्या बनाना क्या नहीं। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी देखिए, बच्चों को लेके आके मैंने खाना वगैरह बनाया, और फिर मैं लेट गई थी। तो ये कपड़े धोए हुए रखे थे। तो आजकल क्या हो रखा है, जो मशीन है ना मेरी, उसका ड्रायर ख़राब हो रखा, तो कपड़े धो के रखने पड़ते हैं ऐसे ही। और फिर जब उनका पानी निचड़ जाता है तब मैं डालती हूँ। तो मशीन अभी ठीक नहीं हुई है, करवाई भी थी, लेकिन उसमें शायद कुछ दिक्कत ज़्यादा है, तो उसे डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े डाल दे रही हूँ। और फ़र्क देखिए अब आप, दिन में कितना लग गया है, मेरे कपड़े डालते डालते ही कितना दिन छिप गया। तो जी देखिए, कपड़े वगैरह धो लिए हैं, धो के रख दिए थे। तो कपड़ों का भी काम बहुत आ जाता है, और सर्दियों में तो अब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मोटे मोटे कपड़े। प्रेस का इतना नहीं रहता, लेकिन वैसे कपड़े धोने का काम बहुत हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं जो कपड़े थे उन पे भी प्रेस कर लूँगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने आप को इतनी स्पीड में काम करते हुए देखती हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि काश मेरी स्पीड इतनी होती तो मैं और ज़्यादा काम कर सकती थी। मतलब 2 दिन का काम 1 दिन में मैं निपटा लेती, जितनी स्पीड में मैं काम कर रही हूँ। तो जी चलिए, कोई खैर नहीं, ये तो भगवान ने बना रखा। अगर इसी स्पीड में काम करना होता तो हम भी मशीन ही होते। लेकिन वाकई में ही मतलब कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। मैं खुद भी सोचती हूँ कि नहीं इंदु इतना मत किया कर, लेकिन मैं अपनी आदत से परेशान हूँ कि मैं जो चीज़ मुझे दिखती रहती है तो मैं उसे रोक नहीं पाती खुद को उसे करने से। तो खैर चलिए, देखिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए। और रात के खाने में मैं बना रही हूँ मीठे जवे, चावल और आलू की सब्जी। तो आलू मैंने उबाल दिए थे पहले, और अब मैं जवे फ्राई कर रही हूँ। जो मैं इन्हें ड्राई फ्राई करती हूँ, मतलब घी वगैरह में नहीं करती, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे मैं मतलब इनको फ्राई कर रही हूँ और बना रही हूँ मीठे जवे। तो नमक के जवे मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ये खाते नहीं, कृष्णा के डैडी नहीं खाते। और रात के टाइम मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि दूध रखा हुआ था, दिन में आज दूध का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये रखा हुआ था, और अब रात को फिर से दूध आना था। तो मैंने कहा चलिए इस चक्कर में तो ये दूध जो है थोड़ा सा यूज हो जाएगा, नहीं तो फिर इतना नहीं होगा। तो जब तक दूध में उबाल आता है तब तक जो आलू बॉईल किए हुए हैं वो मैं छील लूँगी। और आज आलू जो है मैं अपनी सास के तरीके से बनाऊँगी, जैसे मेरी सास बनाती हैं आलू की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी वो बनाती है। हालांकि उनके जैसी तो नहीं बन पाई, लेकिन कोशिश की मैंने। तो आलू मैंने ले लिए हैं, उनको काट लिया है मैंने, और अब इसमें मैं डाल दूंगी ऊपर से ही, इसी में ही जो आलू लिया है ना मैंने, तो इसी में ही मैं डाल लूँगी जो मसाले हैं वो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हल्दी, मिर्च और नमक, सिर्फ यही 3 मसाले मैं यूज करूँगी। और यहीं पे ही पानी डाल के इसका घोल जो है वो तैयार कर लेते हैं। अब मैं लगाऊंगी इधर तड़का। तो देखिए यहाँ पे जवे जो है वो लगभग दूध में उबाल आ गया था, तो कुछ मैंने जो मखाने होते हैं ना वो पीस लिए थे मिक्सी में, तो वो मैंने इसमें डालने हैं। तो उनसे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। खीर में डाल लीजिए आप, मीठे जवों में डाल लीजिए, कोई नहीं, और पकने के लिए छोड़ दीजिए। इधर मेरे चावल भी बन गए हैं, तो मैं चावल भी साथ के साथ निचोड़ ले रही हूँ। और क्योंकि अभी मैंने सब्जी में पानी पहले ही डाल लिया है, तो इस मांड का मुझे इतना यूज नहीं है। नहीं तो मैं ये जो मांड होता है ना, इसको मैं तरी में यूज करती हूँ, पानी की जगह मैं मांड यूज करती हूँ। कई लोगों ने मुझे पूछा है कि दीदी आप मांड का क्या करते हैं, तो मैं इस मांड को पानी की जगह सब्जी में यूज करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तेल ले लिया है मैंने, उसमें डाल दिया है धनिया और जीरा, और साथ में मैंने लहसुन प्याज टमाटर नहीं लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इनको हम लेंगे भून अच्छी तरीके से, जैसे कि भूनते हैं। और बस जब ये भुन जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अपने नमक, ये जो हमने आलू का घोल तैयार किया है वो। और घोल डालने के बाद अगर थोड़ी सी कमी लग रही है तो डाल लीजिए मांड, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसको मिक्स करके अच्छे से हम लगा देंगे इसका ढक्कन, और रख देंगे इसको बंद करने के लिए। तो इधर जो जवे हैं वो भी पकने लगे हैं। तो जवे
पक गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। कम आंच पे मैं रख देती हूँ इनको कढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छे से ये कढ़ जाते हैं, मतलब गाढ़े गाढ़े हो जाते हैं। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा चीनी और फिर कम आंच करके इनको पकने के लिए रख दीजिएगा। दूध वाली कोई भी चीज़ है, आप जिसको उसको जितना कम आंच पे पकाएंगे वो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो जब तक जमे बनते हैं, तो ये देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। खाना बनाने में बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं पहले इनको निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। और क्या, बस अब तो खाना ही खाना है उसके बाद। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन कर लिए हैं फटाफट से। तो जो मेरे आगे काम आता रहता है मैं उसे निपटाती रहती हूँ साथ के साथ। ये नहीं होता कि चल छोड़ दे बाद में कर ले, उसके बाद जो होता है वो फिर देखी जाएगी। तो जी बर्तन हो गए हैं, मैंने कर दिए हैं साफ़ और अब लगा रही हूँ मैं खाना। तो खाना मैंने लगा दिया है, चावल हैं, आलू की सब्जी है, मीठे जमे हैं। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। मैंने लगाना शुरू कर दिया है, आइए। और बाहर मैंने मैट भी बिछा दिया, तो फटाफट से सब बैठिए और मुझे बताइए कि खाना कैसा बना है। तो जी लग गया है खाना, और बच्चे भी रेडी हैं खाना खाने के लिए, हम भी रेडी हैं, आप लोग भी रेडी हैं। तो चलिए बस फिर खाना खाना शुरू करते हैं। तो लग गया है जी खाना और बैठ गए हैं सब खाना खाने के लिए। बच्चों को जमे बड़े पसंद है मेरे, इसलिए मैंने बना लिए हैं। तो जी बस इसके बाद अपने बाकी के काम निपटाए जाएंगे। तो जी खाना वगैरह खा लिया और अब रह गए हैं बस बर्तन करने साफ। तो अब मैं बर्तन करूँगी। और दूध वाला अभी आया नहीं, तो दूध वाला आएगा तब फिर दूध गर्म होगा। और सही में मतलब पूरा दिन सही है, टाइम आ जाता है कि मतलब ये जो चीज़ें है ना मेरी, ये बाएं दोनों इतना दर्द कर रही है इस टाइम पे, इतना दर्द कर रही बहुत ज़्यादा। और आज सुबह से वो झुक के बेड वगैरह साफ़ कर लिया, तो कमर में भी दर्द बहुत हो गया। आप बोलोगे कि दीदी यूं ही कहो जहाँ, तो आके मैं मतलब वो हो जाता है, मतलब काम नहीं हो पाता फिर ना, शरीर जवाब दे देता है। तो जी कल चलिए, खैर कोई नहीं, बच्चों को अपने अपने घर को चलाने के लिए काम भी करने पड़ते हैं सारा कुछ। तो दूध वाले भैया आगे, मैं लेती हूँ दूध और आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी ही। तब तक के लिए राधे राधे।